45 दिनों की बात है। 45 दिनों के बाद आपके जीवन पर जो महाबदलाव शुरू होने वाला है उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। क्या महाबदलाव शुरू होने वाला है, इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि 45 दिनों के बाद आखिर ऐसा क्या होगा जो आपका जीवन जो है बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। आज अब चर्चा करने वाले हैं श्री शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं 29 मार्च। ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च से लेकर और 2027 तक शनिदेव महाराज कहां पर रहेंगे? आपके ठीक आपके 7वें भाव पर विराजमान रहेंगे। 7वें भाव पर क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे, हम इस बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। भाई शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो स्वयं शनिदेव महाराज हैं। तो शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा आदि आप करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शनिदेव महाराज क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए। भाई शनिदेव महाराज है ना, वृद्ध हैं और कर्म फलदाता हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देने वाले कोई अन्य ग्रह नहीं, शनिदेव महाराज हैं। तो 7वें भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा? यहाँ पर पत्नी के साथ में थोड़ा सा देखिए, मैं अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर अच्छा भी बताऊंगा और बुरा भी बताऊंगा। तो पहले हम बुरा जो निगेटिव है उस बातें की चर्चा करेंगे, फिर हम पॉजिटिव चर्चा करेंगे। दोनों बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि जो सत्य है वही सत्य हमेशा बताना चाहिए। तो देखिए आपके 7वें भाव पर बैठे शनिदेव महाराज यहाँ पर पत्नी के साथ में पत्नी के साथ आगे आने वाले 2.5 वर्षों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए पत्नी के साथ में आपको संबंध जो है आपको मधुर अच्छे बनाकर रखने होंगे। ये सावधानी सबसे पहले आपको बरतनी है। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, किंतु थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, ऐसा नहीं कि आपको व्यवसाय में सफलता ना प्राप्त हो। सफलता आपका व्यवसाय ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किंतु थोड़ी परेशानियां और संघर्ष, भाई कर्म फलदाता हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम आपका ज़्यादा देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही कार्य करना है। किसी के साथ में जैसे साझेदारी में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार कर ही आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सोच विचार कर ही पार्टनरशिप आप किसी के साथ में करें। ये भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास में? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तो देखिए ये दृष्टियां आपके कौन से भाव में शनिदेव महाराज की पड़ेंगी? तो सबसे पहले जो दृष्टि है अर्थात जो है तृतीया दृष्टि आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके भाग्य स्थान 9वें भाव पर पड़ेगी। जब 9वें भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो सीधे सीधे हम बात करें, सीधे सीधे चर्चा करें इस प्रोग्राम में, तो भाग्य में, आपके भाग्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका भाग्य है, भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। भाई आपके नवमेश कौन है? आपके 9वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। और शुक्र और शनिदेव महाराज में संबंध है, जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रिलेशन है दोनों ग्रहों में, शनिदेव महाराज में और सूर्यदेव भगवान, वो शनिदेव महाराज में और शुक्राचार्य जी में संबंध जो है वो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग संबंध है, मधुर संबंध है। तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे? 9वें भाव को देखेंगे। तो मित्र दृष्टि की वजह से आपको जो है आपका भाग्य का साथ, भले ही व्यवसाय में थोड़ा मेहनत रहेगी किंतु भाग्य का साथ आपको ये 2.5 वर्षों में उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। जो भाग्य का साथ है आपको बेहतर उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य का साथ आपको अच्छा यहाँ पर मिलेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। भाग्य से आप बहुत सारे अपने कार्यों को भी सिद्ध कर पाएंगे। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के धर्म कर्म के कार्यों में आपकी जो रुचि है वह रुचि जो है आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बीच में कुछ मांगलिक कार्य भी 2.5 वर्षों में किसी की शादी विवाह अड़चन आ रही थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर अच्छा मिलेगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं इस बीच में।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर, ठीक आपके लगन भाव पर, अर्थात जो है सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको जो है परिवार का, आपके परिवार का आपको सपोर्ट जो है अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ परिवार का पालन पोषण करने के लिए थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती हैं। शत्रुओं पर ध्यान दीजिएगा, शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, यानी शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती है। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रुओं पर यहाँ पर आपके विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो, आपके ये चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देंगी। मान सम्मान, आपका जो मान सम्मान है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान को यहाँ पर जो है शनिदेव महाराज बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। सीधा कहने का मतलब है कि मान सम्मान में यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इस बीच में आपका मन जो है 2.5 वर्षों में एक जगह पर नहीं लगेगा, ये कर लें हम, वैसा कर लें, ये काम कर लें हम, वो काम कर लें। इस तरीके से थोड़ा सा आपका मन जो है थोड़ा भ्रमित रह सकता है। इसलिए मन को जो है आप अपने एकाग्र बना कर रखें, एक चित्त होकर ही सारे कार्य करें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की पास एक दृष्टि और है। शनिदेव महाराज के पास कौन सी? दसम दृष्टि। दसम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके ठीक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आपके कौन से भाव पर? आपके ठीक आपके जीवन में सुखों के भाव पर, अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो इस बीच में आपको वाहन कोई खरीदने, आप वाहन कोई खरीदने की वाहन कोई खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आप बहुत दिनों से विचार बना रहे हैं, कोई हम प्रॉपर्टी खरीद लें, तो आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़ों में एक चीज़ों का सुख आपको थोड़ा सा संघर्ष से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा। कुछ गुप्त रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा गुप्त रोगों पर ध्यान रखें, अपने सफाई का ध्यान रखें, इस चीज़ का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक चतुर्थ भाव पर मित्र यारों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। मित्र यारों से आपको धोखा मिल सकता है इन 2.5 वर्षों में, इसलिए मित्र यारों से थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का लगभग आपको आगे आने वाले 2.5 वर्षों में 45 दिनों के बाद में ये प्रभाव थोड़ा बहुत आपको देखने को शनिदेव महाराज का आपके सप्तम भाव पर मिलेगा। उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम और अच्छा रहे। इसके लिए क्या उपाय आपको जो है शनिदेव महाराज के लिए करने चाहिए, तो इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं कि आपको शनिदेव महाराज के देखिए। तो सबसे पहला उपाय है काली गाय पालें तथा काली गाय की आप सेवा करें। ध्यान दीजिएगा, या तो आप काली गाय पालें या फिर आप काली गाय की सेवा करें, इससे आपका सब कुछ उत्तम अच्छा दिखाई देगा। मांस, मदिरा एवं पर स्त्री गमन से बचकर रहें, ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ अपने भवन की फर्श और दहलीज को हमेशा साफ रखें। अपने फर्श, भवन की जो आपका घर है उसका फर्श हमेशा साफ रखें, और जो दहली है उस दहली को हमेशा साफ रखें। शहद से भरा बर्तन एकांत में दबाएं, कहीं थोड़ा सा शहद भरकर एकांत बर्तन को जो है एकांत में जो है शहद भरकर दबाएं, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र आदि का जब भी करते रहें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।